हेलो दोस्तों, मैं अमित रक्षा आपको यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ। समास समास जो कि 6 प्रकार का होता है। एक होता है अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, द्विंद, द्विगु और बहुब्रीहि। एक और होता है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो होता है वो भी 8 प्रकार का होता है, जिसमें कारक जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना कारक के तत्पुरुष समास नहीं बनेगा। मैं उसको आपको दूसरी वीडियो में पूरा तत्पुरुष समास पढ़ाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा थोड़ा सा, लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ये है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव मतलब होता है कि पूरे संपूर्ण चीज का बोध कराता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कह रहा है क्या, आजन्म, यानी कि आजन्म यानी कि जन्म से लेकर अभी तक। ठीक, देखिए पूरी चीज का बोध कराएगा ना, आजन्म यानी कि जन्म से लेके अभी तक। फिर ये कह रहा है आजीवन यानी कि जीवन भर, ये बीच में अधूरा नहीं छोड़ा, मतलब जीवन भर। फिर कह रहा है भर और पेट, यानी कि आधा पेट नहीं है, वो क्या है, भर पेट है। वो क्या है, भर पेट है। फिर ये देखिए प्रति सप्ताह, ये एक सप्ताह 2 सप्ताह नहीं करा है, प्रति सप्ताह, हर सप्ताह, हर एक सप्ताह। ठीक, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यानी कि शक्ति के ही अनुसार। ठीक है। फिर कह रहा है हाथों हाथ, हाथों हाथ को नीचे हम लेते हैं तो आगे चलता रहता है, यानी कि ये बीच में रुकना नहीं है। इसका मतलब ये पूरे चीज का हमको बोध कराता है, संपूर्ण चीज का ये। ठीक है, ये आधा बुरा नहीं है। यहाँ देखिएगा, मैं आपको एक चीज और बता रही थी, अगर आपने उपसर्ग पढ़ा हुआ, देखिए ये है आ उपसर्ग, फिर जन्म, आ है उपसर्ग, जीवन, घर है उपसर्ग, पेट है शब्द। ठीक है, प्रति है आपका उपसर्ग, सत्ता है आपका शब्द, देखा है आपका उपसर्ग, विधि है आपका, यानी कि विधि के अनुसार। यथा विधि मतलब विधि के अनुसार है। ठीक है, हमको लगा ये शक्ति है, विधि के अनुसार। ठीक है, बिना विधि के कोई काम नहीं होगा, मतलब। ठीक है, फिर हाथों हाथ, यानी कि हाथों और हाथ, ये सब उपसर्ग से जुड़ा हुआ है। आप हिंदी अगर पढ़िए तो पूरी हिंदी पढ़िए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा ही रहता है। ठीक है, ये हो गया आपका अव्ययी भाव। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि बस केवल एक वीडियो में अव्ययी भाव, एक वीडियो में कर्मधारय भाव, कर्मधारय समास, और एक वीडियो में द्विंद, विद्युत, और मुझे ऐसे बताइए तो फिर मैं बता सकती हूँ। लेकिन आजकल के बच्चों को लॉन्ग वीडियो पसंद नहीं आता है। इसी का मैंने कहा कर्मधारय। कर्म, देखिए नाम से पता चलता है कर्म, यानी कि जो धारण, धारण, यानी जो कर्म को धारण कर रहा है वो। ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, या तो बुरा या तो अच्छा। या आप देखिए प्रधानमंत्री, तो किसका मंत्री है, प्रधान, मतलब सबसे बड़ा। प्रधान है जो मंत्री, जब आप इसको बनाएंगे तो उसमें जो जरूर आएगा, प्रधान है जो मंत्री। आप यहाँ देख सकते हैं काली मिर्च, इसका क्या कारण है, विशेषता, विशेषता क्या है, काली है। मिर्च कैसी है, काली है। या मंत्री कैसा है, प्रधान है, सबसे बड़ा है। फिर कैसी मिर्च है, तो काली है। फिर देखिए जो चरण है, चरण है जो कमल, ये चरण किसके समान है, कमल के समान है। चरण है जो कमल। ठीक है, विशेषता यानी कि ये गुण ही बताता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ये है घनश्याम, श्याम किसकी तरह है, श्याम है जो, घन है जो श्याम, मतलब श्याम किसकी तरह है, घन मतलब बादल की तरह है श्याम। नीलकंठ, क्या है, नीलकंठ, कंठ किसकी तरह है, नीला है कंठ। कैसा कंठ है, नीला, नीला है जो कंठ। फिर कह रहा है चंद्रमुख, मुख किसके समान है, चंद्र के समान, यानी कि चांद के समान मुख है। इस ध्यान दीजिएगा, ये कर्म मतलब कर्मधारय। अब द्विंद देखेंगे, द्विंद थोड़ा इजी है आपके लिए, ये विलोम शब्द होता है। सत्य असत्य, सुख दुख, जन्म मृत्यु, पाप पुण्य, चाहे अपना। ध्यान दीजिएगा, ये जो योजक चिन्ह है तो इसकी पहचान है। फिर इसको जब हम तोड़ेंगे आपको और भी पता करना रहेगा कि ये जो ये योजक है ना, इसका मतलब होता है कि और क्या है, और जैसे कि सत्य और असत्य, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, पाप और पुण्य, चाय और फिर ये और का योजक चिन्ह है। ठीक है, अब मैं आपको कहती हूँ द्विगु समास। ठीक है, तो द्विगु समास जो होता है ये आपको संख्याओं का बोध कराता है। कैसे, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। त्रिवेणी मतलब त्रिवेणी, फिर आपका क्या है, नवरात्र। त्रिवेणी मतलब 3, त्रिवेणी मतलब 3 नैनों वाले वेणी शादी। देखिए नवरात्रि, नवरात्रों का समूह। ठीक, फिर है आपका यहाँ पे, नहीं सॉरी, त्रिवेणी का मतलब वो नहीं होता, त्रिवेणी मतलब होता है कुछ और। ठीक है, त्रिवेणी मतलब 3 राहों का ऐसा कुछ समूह वगैरह होता है, मैं आपको बात बताऊंगी। नवरात्र मतलब रात, नवरात्र का जो समूह होता है, चतुर्भुज
यानी कि 4 भुजा जिसके होंगे, जो ये बॉडी होती है जैसे आपकी विष्णु जी होंगे 4 भुजा वाले, पचानन जिनके 5 है, आनंद जिनका मुख, इनका जो है आनंद 5 होगा, ठीक सर। फिर तिरंगा 3 रंगों वाला, चौराहा 4 राहों का जो रास्ता होता है, समूह होता है, सप्तर्थी यानी कि आ गया आपका ये हो गया। फिर क्या है, सप्तर्थी जो 7 ऋषियों का जो समूह होता है, ठीक है, जो 7 ऋषि का समूह होता है उसी को हम कहते हैं। फिर आपका बहुप्रिय, देखिए बहुप्रिय थोड़ा आपका टफ रहेगा क्योंकि आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। बहुप्रिय मतलब सारे भगवान रहेंगे, आपका तीसरा अर्थ आएगा। अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा रचना के आधार पर शब्द, तो शब्द में मैंने आपको पढ़ाया होगा योग रूप, क्या पढ़ाया होगा, योग रूप, जिसका तीसरा अर्थ आता है। जैसे देखिए बहुप्रिय मतलब अंशुमाली, तो कौन है अंशुमाली, मतलब शिव जी है, जो है अंशुमाली यानी कि तारा जो सूर्य वगैरह होता है उनका जो है वो हार बना के पहनते हैं। फिर त्रिलोचन जिनके आँख है 3, ठीक है, नेत्र जिसके तो शिव जी है। सडानंद जिनके कितने 6 जिनके आनंद है, ठीक है, तो क्या है, कार्तिक के जिनके 6 आनंद है। गिरिधर, गिरिधर मतलब कृष्ण, गिरि यानी कि पहाड़ को जो धारण करे हुए हैं, ठीक है, वो क्या है, कृष्ण है। एक दंत कौन है, गणेश जी हैं। श्वेतांबरी कौन है, मतलब जो श्वेत यानी कि सफेद को धारण करते हुए कौन है, सरस्वती। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका है ये समास हो गया, और ये इजी वे में मैंने पढ़ा है क्योंकि आजकल के बच्चों को शॉर्ट वीडियो चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर ये अलग अलग करके भी चाहिए, एक वीडियो में एक टॉपिक चाहिए आपको इसका, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आगे वीडियो देखने के लिए या कोई भी चैनल खोलने के लिए कोई भी वीडियो आपके पास पहले आ जाए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो आपको हिंदी पढ़ा रही हूँ ये सारे एग्ज़ाम में आपको आना है, क्योंकि हिंदी हमारी जो है राज्य भाषा है और हम राष्ट्रभाषा इसको मानते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में सारा काम काज जो होता है, राजकाज, तो हिंदी में ही होता है। चलिए, तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए कोई भी चीज़। फिर इसके बाद में आपको इसके एग्जाम्पल वगैरह जो है शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगी, ठीक है। धन्यवाद।